मानसून की दस्तक से मौसम में हुआ बदलाव। मौसम के बदलाव से जन्म ले रही अनेकों बीमारियां। कैसे करें अपना और अपनों का बचाव, कैसे रखें खान पान रहन सहन के साथ अपने शरीर की त्वचा का ध्यान। बढ़ रहे हैं डायरिया, पेचिस, हैजा, मलेरिया, डेंगू के अस्पतालों में लगातार मरीज। पेट से संबंधित बीमारियों और त्वचा से संबंधित रोगों में भी हो रहा है इजाफा। कैथल के लॉर्ड ब्राह्मा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव से जाने पूरी जानकारी। मैं पेशेंट्स को और नॉर्मल लोगों को यही सुझाव दूंगा कि जो बाहर का खाना खा रहे हैं उससे दूर रहें, क्योंकि उससे आपका पेट खराब होने का भी डर रहेगा, उल्टी का भी डर रहेगा, क्योंकि जो खाना खाएंगे वो ख़राब होने का डर इस मौसम में ज़्यादा रहता है। यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं उस खाने पे। बाकी इस मौसम में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो स्किन से रिलेटेड रोग भी थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, ग्रोइंस के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो अपने आप को हाइजीन जो है अपनी मेंटेन रखें, जो एरिया है उसको ड्राई रखें, चाहे पाउडर का यूज़ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कपड़े को कम से कम 2 बार चेंज करें, 2 बार नहाया जाए। और इस मौसम के अंदर वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो होती हैं वो भी प्रोलिफरेट करती है, जैसे कि डेंगू हो गया। अगर डेंगू के मच्छर को खड़ा पानी अगर मिल जाए तो उसमें वो और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा फैलता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो सर, आपके पास हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं तो किस प्रकार की समस्या आ रही हैं, कैसे आप निदान और उनका जो समाधान कर रहे हैं? फ़िलहाल इस मौसम के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं वो दस्त के साथ आ रहे हैं, वोमिटिंग के साथ आ रहे हैं, तो उनको ओपीडी बेस पे भी ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर वो खा पी पा रहे हैं ठीक से। पर अगर दस्त और उल्टी ज़्यादा लग रही है तो उनको एडमिट करके भी उनका निदान किया जाता है। बाकी एलर्जी से रिलेटेड भी पेशेंट आ रहे हैं इस मौसम के अंदर, जैसे कि साइनोसाइटिस बोल देते हैं हम, नेज़ल ब्लॉकेज हो गया, क्योंकि इस मौसम के अंदर पोलन्स जो होती हैं वो थोड़ी और ट्रैप होती हैं ह्यूमिड वेदर के अंदर, तो उनका भी ओपीडी बेस पे इलाज किया जा रहा है। लंग से रिलेटेड पेशेंट जो सीओपीडी के आ रहे हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो आईसीयू बेस पे भी ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर एक्जर्बेशन ऑफ सीओपीडी होता है बाईपैप के थ्रू या वेंटिलेटर के थ्रू अगर ज़रूरत है, तो ज़रूरत अनुसार हमारे पास यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, चाहे वो ओपीडी हो, आईपीडी हो, आईसीयू हो। तो त्वचा से संबंधित जो बचाव के क्या सुझाव देंगे? त्वचा को अगर इस मौसम में प्रोटेक्टेड रखना है तो अपने आप को ड्राई रखना है, हाइजीनिसिटी को मेंटेन रखना है, 2 बार कम से कम नहाएं। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, पसीने से बचें, और पसीना अगर ज़्यादा आ रहा है तो किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं ताकि एरिया ड्राई रहे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।